अब देखो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता, जिसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि वो स्वामी जी हैं, वो उनको लेके आते हैं अपनी कुटिया में, वहाँ पर 2 अमेरिकन महिलाएं भी रहती होती है, तो उन्हीं के साथ जो भगिनी निवेदिता है वो भी रहने लगती है। अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। अब आगे देखो, भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। अब देखो भगिनी निवेदिता है, उन्होंने क्या है, स्वामी जी के जो उपदेश हैं उनको क्या है, जन जन यानी सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, वो काम किया। और साथ साथ में क्या किया, कलकत्ता में एक लड़कियों का स्कूल भी खोला, स्टार्ट किया स्कूल बच्चों के, लड़कियों के लिए। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। अब जो चित्र वगैरह होता है, वो पिक्चर वगैरह बनानी होती है वो, और जो मिट्टी का काम है, मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं जो मिट्टी से होते हैं, वो काम वो उधर जो स्कूल खोला था कलकत्ता में, उन्हीं के साथ क्या है, उन छोटी बच्चियों को क्या पढ़ाने लिखाने के साथ ये काम भी शुरू किए। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। पीड़ितों यानी जो रोगी थे उनकी। अब जो कलकत्ता में जब महामारी यानी अभी जैसे कोरोना बीमारी फैली हुई, वैसे क्या है, एक महामारी फैली हुई थी, तो तब भी क्या किया, निवेदिता ने टोली बना के पूरे सभी मिलकर क्या किया, दिन रात भूखे रहे और जो रोगी हैं उनकी देखभाल की, सफाई सफाई का ध्यान रखा, उनकी क्या है, सहायता की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। उन्होंने जो अंग्रेजी समाचार पत्र होते हैं, इंग्लिश जो समाचार पत्र होते हैं, अखबार होती है, उसमें क्या है, उन्होंने अपील की कि उन्हें क्या है, मदद चाहिए, और धन भी इकट्ठा किया उन्होंने वहाँ पे। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। वह क्या है, लिखने में, जैसे ये कविता वगैरह लिखनी, ये आपका जो लेखन कला है, कुछ भी लिखना, उसमें लिखने की जो कला होती है उसमें, और बोलने में यानी कि बोलने में माहिर थे, वो निपुण यानी पूरी तरह से पूर्ण थे। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। अब वो देखो बोलने में अच्छे से बोल सकते थे, उन्हें अच्छे से बोलने आता था और लिखना आता, तो क्या है, उनकी जो क्षमता थी बढ़िया थी। इसका उपयोग करके उन्होंने सभी लोगों तक क्या है, हर जो बात है वो पहुंचाने में वो सफल रहे। अब आगे देखो, निवेदिता ने जब अंग्रेज का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। अब जो निवेदिता है, उन्होंने, अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने क्या किया था, भारत को गुलाम कर बना लिया था अपना, लड़ाई करते थे ना भारतीयों के साथ, तो क्या है, वो इसके खिलाफ हो गई, ठीक है। और पूर्ण यानी पूरी ताकत से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का साथ दिया, यानी कि हम आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने क्या है, हमारा पूरा साथ दिया था। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने जब बंगाल अलग हो रहा था हमारे देश से, तो उससे भी क्या है, उन्होंने इसका विरोध किया, जो हमें अच्छा नहीं, जिस बात के हम अलग होते हैं भी ये सही नहीं है, तो उसका विरोध करते हैं, तो ये क्या है, उन्होंने भी विरोध किया, विभाजन यानी अलग होना। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। अब जो ये है जगदीश चंद्र बोस है, इनकी प्रसिद्धि है जो उन्होंने विश्व पटल यानी दुनिया के सामने बताई सारी, भाई इनके बारे में उन्होंने इनकी प्रसिद्धि की। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद, ये जो महर्षि अरविंद है, इनके जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। अब जो कर्मयोगी कोई पत्र है उसका संपादकीय यानी उसके लिखने वाला, उसके अंदर लिखने वाले का उसके अंदर लिखने का कार्य वो भी उन्होंने किया। अब देखो, उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। अब जो भारतीय, उन्हें यानी कि जो निवेदिता है, उनको भारतीय स्त्रियां है वो क्या प्रभावित यानी आकर्षित लगती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। ये सब क्या है, जैसे ये जो भारतीय स्त्री है उनको कैसे लगती थी,
लज्जा यानी शर्म रखने वाली, विनम्रता, सीधी सादी, स्वाभिमान अपना एक अभिमान होता था, सेवा करने वाली, निष्ठावान, समर्पित, त्याग करने वाली, और ममता यानी ममता होती है ना, जैसे बोलते हैं माँ की ममता, ये क्या है, ममता का भाव रखने वाली। ऐसी प्रतिमूर्ति यानी ऐसी वो औरतें उनको दिखाई देती थी, वो क्या उनको अच्छी लगती थी, आकर्षित करती थी उनको। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। अब जो ये है निवेदिता है, उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं थी भारत की, उनको क्या लक्ष्मीबाई के बारे में, अहिल्याबाई, इन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी ना, तो इनकी जो वीरता थी उनको बारी बारी से उनके बारे में बताती थी, याद दिलाती रहती थी, ताकि ये भी उन्हीं की तरह बने। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। अब उनकी जो सोच है वो क्या है, जाति प्रांत, जाति में भेदभाव नहीं करना, ये कौन से एरिया में रह रही है, कौन सी भाषा है, इनके ऊपर थी। इनका कोई मतलब नहीं था भी ये कौन सी जाति की है, कौन सी प्रांत की है, या कौन सी भाषा की है, ये कोई भेदभाव नहीं करते थे। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। जब भगिनी निवेदिता भारत में आ गई, उसके बाद क्या, उन्होंने कभी पता नहीं लगने दिया कि वो विदेश से आई है। मतलब भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और भारत की बेटी बन गई थी। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। अब देखो, हम बाहर विदेश में जाके अपना देश नहीं छोड़ सकते ना, तो उन्होंने क्या अपना देश छोड़ के भारत में आके ऐसे काम किए, ऐसा कोई लोग और अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। अब स्वामी जी है वो, और ये क्या है, जो भगिनी निवेदिता है, ये क्या है, 44 वर्ष की उम्र में, अल्प आयु यानी छोटी उम्र में ही ये जो आपको नीचे आप ये दिए हुए हैं, ऋचाएँ दी हुई हैं, वो पढ़ेंगे। उनका स्मरण यानी उनको याद करते हुए संसार से विदा हो गई, यानी कि इनका निधन हो गया। अब आगे देखो, वो जो उनका निधन हुआ था भगिनी निवेदिता का, तो ये क्या है, स्वामी जी ने लिखी थी, और इनका स्मरण करते हुए वो इस संसार से विदा हो गए, उनका निधन हो गया। देखो, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतमय गम्य। अब आगे देखो, अस्तोर माँ सद्गम्य यानी कि अस्तो असत्य और सद्गम्य सच्चाई की ओर। तो क्या है, असत्य से हमें सच्चाई की ओर जाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो यानी अंधेरा, अंधेरे से क्या है, ज्योतिर्गम्य यानी उजाले की ओर। तो क्या है, अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर जाना चाहिए। ये क्या है, असत्य से सत्य की ओर जाए, और ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, और मृत्युर्मा अमृतम गम्य, मृत्यु से अमर की ओर जाए। ये किसने लिखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, और इसका स्मरण करते हुए वो जो भगिनी निवेदिता थी वो इस संसार से विदा हो गई। अब देखो, ये जो लेसन अपना कंप्लीट हो गया है, इसके 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने। भगिनी निवेदिता ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए कलकत्ता में विद्यालय खोले, ठीक है। और दूसरा है इनका निधन 44 वर्ष की उम्र में हो गया। तो इनकी एज क्या थी, 44 वर्ष थी, तो वो अल्प आयु थी इनकी, छोटी आयु में वो इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर देखो। अब देखो, इसके पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चन, और आगे ये खालिस्तान वाले, और देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं आपको, और इनको लर्न कर लेना, अच्छे से याद करना है। ये लेसन आपको याद होना चाहिए अच्छे से, इसमें किसके बारे में बोला गया है, क्या किया गया है, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना।